नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज एक नए कारोबारी सत्र में। गुरुवार का कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए सो फार तो फ्लैट संकेत हैं। बस ये है कि हाँ, 2 दिन अब बचे हैं अर्निंग की ओर। 13 तारीख आज, 14 तारीख कल और 15 तारीख 15 अगस्त। मैक्सिमम 15-16 वाले वीकेंड तक सारे अर्निंग आ ही जाएँगे। अगले 3 दिन के अंदर ही जो बचे कुछ अर्निंग है मैक्सिमम वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अर्निंग्स बचा है, एफआईज वापस सेलर हुए हैं 1 दिन के लिए एटलीस्ट, लेकिन बहुत हेवी सेलर नहीं है। देखते हैं क्या सिचुएशन है। बाकी संकेत तो ऐसा कुछ खास है नहीं। फ्राइडे मतलब फ्लैटिश साइड पे संकेत है। एक्सपायरी है इंडिया में सेंसेक्स का, तो वो एक पार्ट और बाजार देखेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, अर्निंग स्पेसिफिक स्टोरी, न्यूज़ फ्लो स्पेसिफिक स्टोरी, ये कुछ बाजार आज वर्कआउट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलो जी, शुरू करते हैं कुछ नंबर्स के साथ। एफआईज ने कल के सत्र में 1002 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी थी। डीआईज ने कल 5841 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी थी। एफआईज फ्यूचर में 335 करोड़ रुपए की बिकवाली करके गए थे और 3076 करोड़ रुपए की बिकवाली ऑप्शन में कल होते हुए दिखाई पड़ी थी। तो कल एफआईज मोर और लेस सेलर थे हर तरफ और डीआईज खरीदारी में थे 5841 करोड़ रुपए के आसपास की। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि डीआईज ने जितनी खरीदारी करी उतनी एफआईज ने सब जगह मिला के बिकवाली करी है। इसलिए ठीक है, इतना कोई खास सेल ऑफ का नंबर नहीं है, लेकिन ठीक है, सेल ऑफ एफआईज कर ही रहे हैं कल के सत्र में। बाकी डाउ 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। नैस्डैक 0.5% ऊपर बंद हुआ। S&P 500 करीब 1/4% ऊपर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड 87 से $88 पर बैरल के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोल्ड करीब 0.5% ऊपर है। रुपया डॉलर करीब 95 रुपया पर डॉलर के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो मोर और लेस रेंज बाउंड ट्रेड क्रूड के अंदर भी, क्रूड क्योंकि पहले 88-89 से नीचे आके 87 की रेंज में आ गया और रुपया 95 पे ही खड़ा, तो वहीं पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एसजेक्स निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर 7:30 बजे तक कामकाज कर रहा था। अभी भी फ्लैट स्टोन पे ही यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। करीब 48 अंक नीचे है, 0.20% डाउन। एसजेक्स निफ्टी सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत नहीं, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बाजार खुलने का अनुमान है। ये है अर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस समय। अरे कहाँ भाग गया? ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल कल नंबर आए अनुमान से बेटर साइड पे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं अपोलो हॉस्पिटल के। इसके अलावा टाटा मोटर के नंबर्स मिक्स हैं, मतलब ना कुछ पार्ट बेहतर है, कुछ पार्ट कमजोर है, लेकिन ठीक ठाक नंबर है। बट वो टाटा ग्रुप पे अब हैंगओवर दूसरा आ गया है, सो वो उसका हैंगओवर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एस्ट्रल के नंबर्स इन लाइन आते हुए दिखाई पड़े हैं, जैसा अनुमान था उसी की तरफ ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। बढ़िया नंबर आए KRN हीट एक्सचेंज के, अच्छे नंबर है YOY Q-on-Q दोनों बेसिस पे। श्री पुष्कर केमिकल के नंबर अच्छे आए हैं YOY Q-on-Q बेसिस पे। लाओ पाला के नंबर्स ठीक है, मतलब बहुत कोई फायवक नहीं है, ठीक है। HG इंफ्रा भी ठीक ठाक नंबर है Q-on-Q YOY दोनों बेसिस पे। इसमें इन्वेंट्री एडजस्टमेंट वगैरह भी रहता है, जिनकी वजह से थोड़े नंबर अच्छे दिख रहे हैं। लाओ पाला अच्छे नंबर है और नहीं सॉरी, ओमैक्स के नंबर अच्छे हैं, घाटे से मुनाफे में आया है ऑपरेटिंग फ्रंट पर। वो पार्ट इनके लिए थोड़ा पॉसिबल बेटर हुआ है और अदरवाइज भी नंबर ठीक है। मुंजाल ऑटो के नंबर अच्छे हैं, लेंस कार्ड के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। आज इन फोकस लेंस कार्ड रखिएगा, KRN हीट एक्सचेंजर रखिएगा। मिक्स साइड पे नंबर है वाटेक वबाक के, Q-on-Q वीक है, YOY अच्छे हैं। श्रृंगार हाउस के Q-on-Q फ्लैट है, YOY अच्छे नंबर है। आदित्य इन्फोटेक के Q-on-Q वीक है, YOY अच्छे हैं। शैल्बी के Q-on-Q अच्छे हैं, YOY वीक है। सुदर्शन केमिकल के Q-on-Q फ्लैट है, YOY अच्छे हैं। टीटागढ़ रेल के Q-on-Q वीक है, YOY अच्छे हैं। फेडरल मोगल Q-on-Q वीक है, YOY अच्छे हैं। देव एक्सेलरेटर Q-on-Q वीक है, YOY अच्छे हैं। ये मिक्स साइड पे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। हरिओम पाइप के नंबर वीक आए हैं। IRCTC के नंबर वीक आए हैं। टॉलिंस टायर के नंबर वीक आए हैं। DCX सिस्टम के नंबर वीक आए हैं। गुडईयर के नंबर वीक है। हिंदवेयर होम नंबर्स वीक आए हैं। इरकॉन के नंबर वीक है। INA सोलर के नंबर वीक हैं और निटको के नंबर वीक है, इनफैक्ट घाटा ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। इस तरह के एक
सिचुएशंस यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी है। मोर और लेस ये मिक्स और वीक साइड पे नंबर्स इनके आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ज़्यादातर नंबर जो हैं वो अगर मिड कैप स्मॉल कैप में देखोगे तो मोर और लेस सारे नंबर पूरे ही हो चुके हैं। सो मिक्स साइड पे ये नंबर आप कह सकते हो बहुत कोई फायर वर्क नहीं है। सो ओकेश नंबर ये रहे हैं। बाकी खबरों पे आते हैं। बेजल प्रोजेक्ट कंपनी को ऑर्डर मिला है ईपीसी का 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। WRER इंटर रीजनल नेटवर्क एक्सपेंशन स्कीम के तहत ये ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ा है, पॉजिटिव है। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज कंपनी ने एक भिलड़ गुजरात के अंदर अपना जो पार्शियल ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है। टेक्समैको रेल कंपनी को ऑर्डर मिला है 77.8 करोड़ रुपए का। ये आईवीसी लॉजिस्टिक्स से मिला है। एक्ट 1 वैगन रिग सप्लाई करने के लिए इनको ऑर्डर मिला है। सो अच्छा और अच्छी खबर है इसके लिए। डायमंड पावर कंपनी को LOI मिला है 61 करोड़ रुपए का पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से। सो पॉजिटिव के तौर पर इसको भी देखा जा सकता है। ईस्टर इंडस्ट्रीज कंपनी के जेवी ने करार किया है, नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है एक लीडिंग ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक ब्रांड से वो लूप पेट फाइबर ग्रेड रेजिन सप्लाई करने के लिए, पॉजिटिव है। जेके सीमेंट कंपनी ने 0.6 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजस्थान में शुरू की है, पॉजिटिव है। जीई पावर ऑर्डर मिला है 550 करोड़ रुपए का शोएबा फ्यूल कन्वर्जन प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया से, पॉजिटिव मान पे चल सकता है इसको भी। एसोसिएटेड एल्कोहल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने FSSAI के ऑर्डर पे रोक लगा दी है। जो कंपनी की विस्की और रम ब्रांड के ऊपर FSSAI का ऑर्डर था उसके ऊपर MP हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, पॉजिटिव है। GMR एयरपोर्ट कंपनी की फंड रेजिंग 5,000 करोड़ रुपए करेंगे QIP बॉन्ड के जरिए। कल इनकी बोर्ड मीटिंग थी, वहां से आउटकम आया। JSW इंफ्रा कंपनी ने करार किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट के साथ कोलकाता में। सो पॉजिटिव है। लेट्स सी ये किस चीज के लिए करार है। IPO फाइनल डेज थे धूत ट्रांसमिशन के, करीब 74 गुना सब्सक्राइब हुआ ये IPO। QIB 212 गुना, NI 52 गुना, रिटेल 8 गुना। मोल बायो ओवरऑल ये IPO सब्सक्राइब हुआ 71 गुना, डे 3 में 186 गुना हुआ QIB, NI हुआ 50 गुना, रिटेल हुआ 13 गुना। इसके अलावा मिल्की मिस्ट इसका IPO 2 गुना सब्सक्राइब हुआ डे 2 में, आज जिसका फाइनल डे है। 3.5 गुना NII, रिटेल 2.5 गुना, QIB आधा गुना। शिप रॉकेट पहले दिन सब्सक्राइब हुआ 0.97 टाइम्स, रिटेल 3.5 गुना, NII 1.25 गुना, QIB 0.02। बिहारी लाल ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ 2 गुना पहले दिन ही, रिटेल 2.5-3 गुना, NII 2 गुना और QIP करीब 1 गुना। तो ये वो है नंबर जो IPO बंद हुए हैं, चल रहे हैं, खत्म होने वाले हैं। मिल्की मिस्ट का आज डे 3 है, शिप रॉकेट का डे 2 है, बिहारी लाल का डे 2 है। तो इनके वीडियोस आज आने की कोशिश करेंगे। फंड रेजिंग आज JSW सीमेंट की है, बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग को लेके। कृष्णा डायग्नोस्टिक की है फंड रेजिंग को लेके बोर्ड मीटिंग। RCF की है, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी फंड रेजिंग को लेके। लॉक इन आज है लेजर पावर का 1 महीने का IPO का लॉक इन खुलेगा, 20 लाख शेयर बिकेंगे आज बाजार में। IF फाइनेंस का 6 महीने का लॉक इन खुलेगा, करीब 14.6 नहीं 1 करोड़ 46 लाख शेयर बिकेंगे। इसके अलावा JSW सीमेंट का बोर्ड मीटिंग भी है और लॉक इन भी खुलेगा, करीब 603 मिलियन शेयर बिकते हुए दिखाई पड़ेंगे। 6 महीने का लॉक इन खुलेगा, तो इनके ऊपर नजर रखिएगा। ये तीनों के लॉक इन आज खुलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा GNA एक्सेल में प्रमोटर एंटिटी ने फिर से शेयर बेचे हैं, करीब 2.25 लाख शेयर बेचे हैं और करीब 4.95 लाख शेयर और बेचे हैं प्रमोटर एंटिटीज की तरफ से। सो इन टोटल कल भी बेचे थे, आज भी बेचे हैं। प्रमोटर एंटिटी का माल बिकना ही था, वो बिक रहा है। ट्रॉल्ट बायो एनर्जी प्रमोटर एंटिटीज ने शेयर खरीदे हैं, 24,200 शेयर खरीदे गए हैं कंपनी के अंदर। सो ट्रॉल्ट बायो एनर्जी का नंबर भी शायद ठीक आए थे इस बारी, तो नंबर भी देख लीजिएगा। और प्रमोटर एंटिटी वापस एक्टिव हो गए हैं बाय साइड पर। सो ये लेवल्स को भी आप ध्यान दे सकते हैं इस तरफ। तो ये कुछ डिटेल। और बाकी ASM में डाला गया है बीटा ड्रग्स को, इंड स्विफ्ट लैब को, साकार हेल्थ को। जो शॉर्ट टर्म ASM में है उसमें आरती फार्मा, कोल्टे पाटिल, क्वालिटी फार्मा, लुमैक्स ऑटो, रोलेक्स रिंग, बाजार स्टाइल, सुदीप फार्मा, इनको वहाँ पे डाला गया है। और जो ASM से बाहर निकाला गया उसमें जस्ट डायल, थंगामाइल ज्वेलरी, इनको ASM से बाहर निकाला गया, तो उस हिसाब से आप इनको देखना। बाकी
अर्निंग्स के ऊपर क्लास की डिटेल आपके सामने है। 21 से 23 अगस्त के बीच में ये क्लासेस होंगे। 6:30 बजे इसकी टाइम रहेगी। अर्निंग्स के ऊपर इसमें बातचीत होगी। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा और स्लॉट इसके चल रहे हैं वो। बाकी एक डिस्क्लेमर जिसके ऊपर हम आगे बातचीत करते रहते हैं। तो ये आज पूरे दिन की दिशा दशा, हालात, सिचुएशन, क्या क्या खबरें, क्या क्या ट्रिगर, वो आपके सामने था और अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पर फैसले लेना। अब जो बचा कुचा समय है इसमें थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहला सवाल आया है ओके सर, हॉस्पिटल स्टॉक्स आर कमिंग डाउन, प्लीज लेट अस नो इफ यू फाइंड वैल्यू इन सम वर्थ एंटरिंग। नीति मैम, अभी तो नहीं है। आप समझो पहले बहुत चले हैं, अब अर्निंग री रेट हो रही है, फिर उसके बाद ठंडे होंगे, उन्हें तो ठंडे, उसके बाद ले लेना, कहीं भागे तो जा नहीं रहा है। सो थोड़ा कूल ऑफ होने दो इस पूरे स्पेस को, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, जरूर बता दो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है इसमें। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर टीडी पावर, बिग फ्रेंड, थैंक यू मल्होत्रा साहब। केपीईएल एंड इंसुलेशन में 40 से 50% लॉस है, दोनों में गाइडेंस अच्छी है, मैं 3 से 4 साल होल्ड कर सकता हूँ, क्या करें इन दोनों में? तो मल्होत्रा साहब देखो, अगर आप 3 से 4 साल जेन्युइनली रुक सकते हैं, मतलब वैसा वाला नहीं है कि यहाँ से और नीचे जाएगा मैं घबरा जाऊंगा, ऐसा है नहीं वैसा है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, अर्निंग्स इनकी अब डाउनग्रेड होनी शुरू हुई हैं। सो 2 क्वार्टर और मेरे ख्याल से ये लगेंगे अभी इनके नंबर्स को और सेटल होने में। कैसे? क्योंकि आप समझो एक लेवल तक ये अर्निंग बहुत अच्छी दे रहे थे और बाजार ने 1 साल पहले से अच्छी अर्निंग के बावजूद भी इनमें तेजी नहीं दिखाई थी, किसी में भी, पूरे सोलर इसमें रिन्यूएबल में। सो मार्केट पहले से ही शांत होके बैठा हुआ था, डिस्पाइट इनके नंबर अच्छा आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब इनके नंबर खराब आने शुरू हुए हैं, सो थोड़ा-थोड़ा रिएक्शन यहाँ बाजार ने देना शुरू किया है। सो अगर एक बार के लिए ये मान के चले कि इनके नंबर 2 क्वार्टर और खराब रहेंगे, मान लेते हैं, तो बाजार शायद पूरी तरह से खराब नंबर को डिस्काउंट कर लेगा इस ड्यूरेशन में। सो अगर आपके पास इतना पेशेंस है, तो ठीक है। अगर नहीं है, तो आप एक स्टॉप लॉस लेके चलो। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये कंपनियाँ खत्म हो जाएँगी, ज़ीरो हो जाएँगी, नंबर नहीं आएँगे, कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि और दोनों के कंपैरिजन अलग-अलग है। आईएनए इज़ इनटू सोलर पैनल प्रोडक्शन, ठीक? एंड केपीएल इज़ इनटू पावर प्रोडक्शन। सो पावर की डिमांड इधर नहीं तो उधर आ ही जाएगी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में। सो इसीलिए एक बार को थोड़ा-सा वेट तो कर सकते हैं एंड लेट देम सी कि कैसे-कैसे क्या डेवलपमेंट है। मैनेजमेंट तो ऐसा कोई पैनिक में नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। सो लेट्स सी। लेकिन अगर जरा सी भी घबराहट है तो ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस रखिएगा और उसके साथ निकलने की कोशिश करिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ इसीलिए कि ये मेरे पास है और नीचे आ जाए, मतलब नीचे आ रहा है मैं ऐड कर लूँ, ये फिलॉसफी के साथ मत चलिएगा अभी। सर, लैंडमार्क कार्स कल के फॉल के बाद अब लेना चाहिए क्या? अभी नहीं सर, वेट करो, सेटल होने दो, नंबर आए हैं, नंबर थोड़े ढीले आए हैं, सो एक बार को थोड़ा सा सेटल हो जाए, उसके बाद एंटर करना चाहिए, अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लो आप। सर, आई एम एक्यूमुलेटिंग NACL एंड नवकार, एवरेज 164.97 इन स्लो स्पीड विद एवरी 2 to 5% फॉल, क्या स्ट्रेटजी ठीक है या बड़े फॉल का वेट करना चाहिए फॉर बल्क बाइंग? ठीक है तनेजा साहब, अगर आप कंफर्टेबल हो कि मैं छोटा-छोटा निबलिंग कर रहा हूँ, यानी कि 2-2, 5-5 शेयर करके लेता रहता हूँ, आराम से नीचे आए, आ जाए ले लूँगा, फिर आए, आ जाऊँगा ले लूँगा, तो ठीक है। क्योंकि जैसे ही एक पहुँचेगा 100-120 के आसपास और दूसरा पहुँचेगा 85-90 के आसपास, वो वैसे ही इतने अट्रैक्टिव हो जाएँगे, कभी भी फट जाएँगे। सो क्योंकि दोनों में लॉजिकल रीज़न्स हैं कि एक में दोनों में प्रमोटर बाइंग के ज़ोन वही हैं। पहले वाले के लिए ₹75 प्रमोटर बाइंग ज़ोन एंड राइट्स है, ₹100 पे राइट्स आया था, तो वो वहाँ पर आके शांत हो जाता है। और दूसरा वाला 85-90 के आसपास प्रमोटर की बाइंग है, तो 90 के 95 के नीचे आके वैसे ही वो शांत हो जाता है। सो दोनों अगर आपको इसके आसपास मिले तो एक बड़ा बटन दबा देना बाय का। लेकिन अगर वो नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे, तो थोड़ा-थोड़ा लेते रहो, शांति रखो। आ जाएँगे घूम-घाम के ऊपर सर। ऐसा नहीं है कि कंपनियाँ खराब हो गई हैं। नंबर आए, नंबर से पहले चले, नंबर आ गए, नंबर के बाद ठंडे हो गए, फिर चल पड़ेंगे दोबारा थोड़े दिन बाद। तो ऐसा रहेगा कि हर बार ये तेज़ी दिखाते हैं। NACL तो अपना पुराना हाई जो पिछली बार बनाया था उसको काट देता है और नवकार हर बारी 120, 119, 118 आके ठग जाता है फिर से। सो ये तो 3-4 बार कर चुके हैं। तो अगर फिर मौका मिल रहा है तो फिर कर लीजिए, नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस रख लीजिए ऑब्वियसली।
सर प्रमोद जी का सवाल है, आई एम योर बिग फ्रेंड, थैंक यू प्रमोद साहब। सीसी एवेन्यू एट एंड ओरिएंट ग्रीन, सर दोनों में तेजी में निकल जाओ, दोनों में। ओरिएंट ग्रीन तो बहुत पुरानी स्टोरी भी नहीं और बहुत ज्यादा, मतलब ओरिएंट ग्रीन तो पुरानी कंपनी है, लेकिन इसकी स्टोरी बार बार घूम घूम के आती है, फंड रेज इक्विटी डाइल्यूशन वाली, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो कहीं भी तेजी मिले आप निकलने की कोशिश करो दोनों से। और इतनी बड़ी सिचुएशन के लिए होल्ड तभी करना चाहिए कि 50% लॉस में दिए जा रहा हूँ स्टॉक के अंदर, अनटिल आप बहुत ही कॉन्फिडेंट ना हो कि हाँ ये कंपनी अच्छी है और मैं बना रह सकता हूँ, तब तक के लिए आप इतनी बड़ी तक पोजीशन तक मत होल्ड किया करो। मतलब 50% लॉस तक तो होल्ड मत किया करो। बाकी ठीक है, अभी तो है ही, तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आराम से बैठो और अभी के लिए तो फिलहाल होल्ड करो, ज्यादा बेटर है। Sir, when you left CNBC, I was very upset thinking that how would I see market up Panchanama, but now I feel like it was better for us. Now we get to your views more. देखो गौरव साहब, होता क्या है, एक पेड़ है, उस पेड़ में से एक फल गिरा या पेड़ झड़ गया एक बारिश के बाद, तो सबको लगा तो पेड़ तो झड़ गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे जो पेड़ गिर से फल गिरे होते हैं ना, वो मल्टीपल पेड़ गिर बनकर पूरा बागी बना देते हैं। सो एवरी फुल स्टॉप इज अ बिगिनिंग फॉर अ न्यू सेंटेंस। सो ऐसे मत सोचना कभी भी कि कोई स्टेप रुक गया है कहीं पर तो रुक गया, नहीं, वहीं से फिर एक नया कैपिटल लेटर शुरू होता है और एक नया सेंटेंस शुरू हो जाता है। सो हर पैरा खत्म होने के बाद एक नया पैरा शुरू होता है। दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो बीत गया, दिस इज अगेन अनदर पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी बीत जाएगा। थैंक यू एस एम। सर नीड योर व्यू ऑन स्काई गोल्ड, नहीं अभी नहीं सर, बहुत चला है स्काई गोल्ड। सेरा सैनिटरी के तो नंबर अच्छे आए हैं इस बार के, लेकिन स्काई गोल्ड सर बहुत चला हुआ है। सो थोड़ा सा अभी शांति रखो वहां पर। मतलब गोल्ड में सारी कंपनियां मुझे चलती हुई दिख रही हैं, सिवाय मतलब टाइटन बहुत चल गया है। आज भी एक अपग्रेड आया, 5400 रुपये का टारगेट है, लेकिन टाइटन फिर भी ठीक है, वर्थ होल्डिंग है एटलीस्ट, या आप नियर टर्म हो तो प्रॉफिट बुक करने लायक है। लेकिन बाकी सब में ये कल्याण, ये थंगामाइल, ये स्काई गोल्ड, वैभव ग्लोबल, ये सब थोड़ा देख संभल के ही काम करना, क्योंकि ये चलते भी बहुत तेज है और गिरते भी बहुत तेज है। सो वो हिसाब से आप देख संभल के ही काम करना है इसमें। सर थैंक यू फॉर इंडीजीन, थैंक यू धीरज साहब। क्या इज इट राइट टाइम टू एंटर इन ईडी पेरी? इट इज आराम से चंक्स में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होल्ड करो एंड थोड़ा पेशेंस रखना है इनमें, देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। सर नमस्कार, आई एम होल्डिंग लार्ज पोजीशन इन KPEL and KPGEL, currently 15% down or ready to add more. Please advise on averaging it. Also share KP Group commentary insight from both companies. देखो दीक्षित साहब, सो फार तो अभी कुछ मत करो, जस्ट वेट एंड वॉच कैसे चीजें सेटल हो रही है इनके केस में, क्योंकि बहुत सारी चीजें सर इसमें इश्यूज उठे हैं इस बार के नंबर्स के अंदर, जहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स ढीले हैं। एग्जीक्यूशन पार्ट के ऊपर ये लोग काम काज कर रहे हैं, जो खुद मैनेजमेंट का कहना है। थर्ड क्वार्टरली इन्होंने पहले ही बोला था कि ये वीक क्वार्टर रहेंगे, मतलब ऐसा लगा था मुझे Q1 ठीक होगा, लेकिन Q1 ढीला हुआ इनका। थर्ड एक शायद वो क्या बोलते हैं उसको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को लेकर इश्यूज हैं KP ग्रीन में स्पेशली। फोर्थ ऑर्डर आया, KP ग्रीन ने तो बड़े ऑर्डर सप्लाई किए थे इस बारी, पता नहीं वहाँ क्या नहीं एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आया। सो कुछ चीज़ें हैं जो आउटराइटली भी ठीक नहीं लग रही हैं। सो जस्ट थोड़ा सा और समय दे दो। एक बार को इनकी एनालिस्ट कॉल कल हुई थी, परसों हुई, कल हुई थी, और उसकी भी अपलोड कल ही हो जानी चाहिए, कल या आज में अपलोड होगा वो। सो एक बारी वो देख लें क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट, कितने कॉन्फिडेंट हैं चीज़ों को लेके, क्या बोलते हैं अपनी KP ग्रीन और KPEL की कमेंट्री में। सो वो सब पार्ट से थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए एटलीस्ट आउटराइटली सिर्फ 15% फॉल है, तो ऐसा मत करो कि एवरेज कर लो, क्योंकि एक बड़ा रिएक्शन देखने के बाद 15% फॉल है, यानी कि शेयर नंबर्स के बाद टूटे हैं और उसके बाद आपको 15% का फॉल हो रहा है। सो अभी के लिए थोड़ा सा वेट कर लो एंड देखते हैं क्या करते हैं आने वाले समय में, लेकिन कमेंट्री का वेट करो, वो ज़्यादा बेटर है आउटराइटली। सर फ्रंटियर स्प्रिंग के नंबर विलास साहब थोड़े से वीक हैं इस बारी, अभी तक तो जो मैं देख रहा था Q1 Q Y दोनों बेसिस पे नंबर्स वीक हैं। सेटल हो जाए उसके बाद कुछ करना चाहिए, अभी कुछ मत करो, एक बार सेटल हो जाए दो नंबर्स के बाद। सर नंबर्स के इमीडिएट बाद कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, सो थोड़ा सा शांति रखो, एक बार नंबर सेटल हो जाए, देन आइडियली टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली।
चलो जी, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बातचीत आप लोगों से होगी कल, आज शाम को, सॉरी, आज शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा। चाहे स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो, माइक्रो कैप में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, मेरी कहीं भी शक्ल देख के कर रहे हो, पहले एक वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, उसके बाद निवेश करिएगा। बाकी आज शाम को आप लोगों के लिए एक स्मॉल कैप रिव्यू आएगा ही, सुनिएगा, देखिएगा, पसंद आए तो निवेश करिएगा। और रिव्यू है, तो पहले हम इस पे बातचीत कर चुके हैं, दोबारा इसको शामिल किया क्योंकि सवाल बहुत आते हैं उसके ऊपर और कन्फ्यूज़न बहुत है। सो सुनिएगा और बाकी बातचीत आप लोग से होती रहेगी। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं शाम को। नमस्कार।